जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। मैंने आपको अच्छे से उसमें क्लास 12th का सिलेबस अच्छे से डिस्कस किया था। और ये भी मैंने बताया कि कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आता है और क्या उसके सबसे पहले मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा और कौन सा टॉपिक सेकंड होगा, कौन सा थर्ड होगा, ये मैंने बताया था। अगर वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें कितने नंबर का कौन सा टॉपिक पूछा जाता है, कौन आता है, ये मैंने उसमें डिस्कस अच्छे से किया था। तो वो वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखें। तो आज की क्लास अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले दो मोटिवेशन डायलॉग स्टार्ट करेंगे। तो वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। फ्यूचर में क्या होगा ये डिसाइड कोई नहीं कर सकता। अभी आप एट प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहे हो, कैसे पढ़ाई कर रहे हो, तो वही आपको अच्छे नाम मार्क्स मिलेंगे। तो आज का टॉपिक अपना स्टार्ट कर रहे हैं। आप हमारे साथ नोट करोगे। जो आज का टॉपिक है अपना न्यू सीरीज मैंने स्टार्ट की, जिसमें 25 मार्क्स आपको 500 वीडियो में क्लियरली हो जाएंगे। जो 10-15 या 20 मिनट लगभग होगी वीडियो, उससे ज़्यादा नहीं होगी। टॉपिक जो आज का टॉपिक है अपना नरेशन है। नरेशन ये शब्द बना कैसे, ये समझते हैं। और नरेशन का मतलब क्या होता है, इसे समझते हैं। अंडरस्टैंड। तो नरेशन का मतलब है, ये नरेशन शब्द नैरेट से बना है। किससे बना? नैरेट से। और नैरेट का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति की कही गई बातों को अपने शब्दों में कहना, नैरेशन कहलाता है। तो ये आप समझ गए होंगे, या चाहो तो आप लिख भी सकते हो। पहले इस टॉपिक का सिलेबस समझ लेते हैं कि कैसे आपको पढ़ना है। देखो, नैरेशन जो है आपको बस कैसे पढ़ना है। नरेशन, अभी आपको इसमें चेंज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? चेंज। इसमें क्या पढ़ना है आपको? चेंज। चेंज क्या होता है? चेंज होता है जिसे डायरेक्ट स्पीच को, डायरेक्ट स्पीच को आप इनडायरेक्ट स्पीच में बना देते हो। इनडायरेक्ट स्पीच में आप बना, और इनडायरेक्ट स्पीच को हम बनवाएंगे आपको डायरेक्ट में। पहले डायरेक्ट से सिखाएंगे इनडायरेक्ट में, फिर इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में। और दूसरे टाइप से कैसे पूछा जाता है, इसमें एरर्स भी आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स यानी जैसे फिलअप से बोल देते शॉर्ट में, और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट भी आ सकते हैं। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट ये भी आ सकता है। ये आयो सिलेबस हो गया। अब इस चैप्टर का इंट्रो समझ लेते हैं। इंट्रो क्या है? ये इंट्रोडक्शन बोल देते हैं, फुल फॉर्म। और शॉर्ट में इसी को बोल देते हैं इंट्रो। तो इंट्रोडक्शन क्या है? नरेशन शब्द बना कैसे, थोड़ा फिर से समझ लेते हैं। नरेशन शब्द नैरेट से बना है। नैरेट का मतलब होता है कि किसी दूसरे की व्यक्ति की बात कही गई अपने शब्दों में कहना, नैरेट कहलाता है। तो इंट्रोडक्शन इसका समझते हैं। इंट्रोडक्शन में एक एग्जांपल से कौन सा चीज कैसे चेंज करते हैं ये समझते हैं। तो एग्जांपल पहले लिखते हैं। मोहित, हम लोग हमारे साथ करोगे। मोहित said to रोहित, comma inverted comma, they can do this work, they can do this work। अब इसमें देखते हैं आपका डायरेक्ट ये क्या है। डायरेक्ट है कैसे डायरेक्ट, ये समझ लेते हैं। मोहित की कही गई बातों को आप ऐसे ही लिखोगे। मोहित के पास्ट में
ये जो शब्द है यहाँ से यहाँ तक, दे कैन डू दिस वर्क, वो यह काम कर सकता है। मोहित के पास्ट में गए बोले गए सेम वर्ड, सेम वर्ड क्या कहलाएंगे? डायरेक्ट स्पीच कहलाते हैं। तो डायरेक्ट की समझ में आ गई, डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। डायरेक्ट स्पीच क्या है? जो मोहित ने शब्द रोहित से कहा, कौन से? दे कैन डू दिस वर्क, ये किसमें कहा? पास्ट में। तो पास्ट में बोले गए सेम वर्ड्स क्या कहलाएंगे? डायरेक्ट स्पीच। अब बनाना क्या है आपको? इनडायरेक्ट में। तो डायरेक्ट से पहले इनडायरेक्ट सीखिए, फिर एरर्स, फिलअप, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये सब आपको मैं अच्छे से सिखाऊंगा। तो इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा? समझ लो। मोहित टोल्ड रोहित, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ हटा के आप एक कंजक्शन लगाओगे। कंजक्शन क्या है? दैट। दे कैन का कुड हो गया, क्योंकि पास्ट में कहे हैं, इसलिए कुड डू दिस का, यानी यह काम अब पास्ट में क्या हो जाएगा? वह काम। तो दैट वर्क, इसी को बोल देते हैं, ये अब किस में कन्वर्ट हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच में। ये किस में बदल गया? इनडायरेक्ट स्पीच में। अब आप देख रहे होंगे कि कौन सा टॉपिक क्या नाम है, अभी ये समझ रहे। तो इतना नोट हो गया। अब एक और एग्जांपल लिख रहे हैं, उससे आपको बेहतरीन समझ। ही सेड टू हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई कैन डू दिस वर्क। अब इसमें समझ रहे कि कितने आप चेंज करोगे। वन। तो ये आपका रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग ऑफ वर्ब है। ये रिपोर्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट है। ये शॉर्ट में पूरा लिख दो, रिपोर्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, ये रिपोर्टिंग ऑफ सब्जेक्ट। और ये जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा है, यहाँ इन्हें हटा के आप क्या लगाओगे? कन्वेक्शन। कन्वेक्शन लगाओगे, शॉर्ट में लिख दिया। और यहाँ पर्सन को बदलना होता है, कैन डू दिस वर्क। आप इसे यहाँ वर्ब चेंज करोगे, जैसे टेंस हुआ, टेंस मान लो, चाहे आप मॉडल मान लो। और जो दैट, दिस है, दिस, ये आपका क्या हो गया? अदर चेंज। इसे मैं अदर चेंजेस में लिखवा दूँ। तो कितने चेंज सीखना? सब्जेक्ट चेंज होता नहीं, मोहित का मोहित ही है। सेड टू को किसमें बदल दिया? टोल्ड में। रोहित को रोहित ही है, और जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगा दिया? कंजक्शन देख, दी का दी, कैन का कुड। क्यों हो गया? क्योंकि पास्ट में बोले गए सब। तो जिसका क्या हो गया? दैट। ये चेंज, ये चेंज एक सीखना। देखो कितने चेंज सीखना है। रिपोर्टिंग वर्ब, कंजक्शन जो यहाँ आएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट गया, पर्सन सीखना है, फिर वर्ब सीखनी, और अदर चेंज। तो पाँच हो गए, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। फाइव चेंज सीखना है आपको। तो इन्हें वन बाई वन करके अच्छे से समझते हैं। इतना नोट करो जल्दी। पहले पर्सन सीख ले रहे चेंज करना। पर्सन कैसे चेंज करेंगे? तो अब आप हेडिंग डालोगे। एग्जाम्पल समझ में आया होगा अच्छे से। अब आप हेडिंग डालोगे, हाउ टू चेंज, हाउ टू चेंज पर्सन।
पर्सन क्या होते हैं, पर्सन के टाइप्स क्या हैं, ये समझ रहे हैं अच्छे से। तो आप यहाँ से ऐसे नोट करोगे, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही। पर्सन भाषा के अकॉर्डिंग थ्री टाइप से होते हैं। पर्सन जो है भाषा यानी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग थ्री टाइप से होते हैं। कौन कौन से होते हैं समझता हूँ। फर्स्ट पर्सन जो स्पीकर होता है, जो अपनी बात को कहे। सेकंड पर्सन लिसनर होता है, लिसनर जो अपनी बात को किसी को सुने। और एक होता है नॉन एक्टिव, जो ना ही सुनता है ना ही कहता है कुछ, जैसे नॉन एक्टिव बोल देते हैं। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं? आई, वी कैसे आता है? आई में और कोई और आ जाए तो वो यही क्या बन जाता है? वी। लिसनर क्या होता है? यू। ये चाहे सिंगुलर हो, एस एल का मतलब सिंगुलर, चाहे प्लूरल हो, पी एल का मतलब प्लूरल। ये यू यू ही रहे। नॉन एक्टिव पर्सन क्या होते हैं? ही, ही, इट, दे। ये आपके क्या होते हैं? नॉन एक्टिव पर्सन। इतने आप नोट कर चुके होंगे। अब इन्हें वन बाई वन करके समझ लेते हैं और अच्छे से। फर्स्ट पर्सन हेडिंग डालोगे, लिख रहे हैं, फिर एग्जाम्पल से समझाएंगे। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं? दूसरी हेडिंग। सेकंड, सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन। ये आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लो जल्दी। फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं? अब आप यहाँ से लिखोगे, आई, वी, मी, अस, माई। ये आपको क्या है? फर्स्ट पर्सन। ये नोट हो चुका। सेकंड पर्सन लिखोगे अब आप। सेकंड पर्सन क्या है? यू, योर, तू में से होता है तू या तुम। ये जो है आपका फर्स्ट पर्सन, वो थर्ड पर्सन भी होता है और सेकंड पर्सन भी होता है। अभी एग्जांपल से हम समझाएंगे। थर्ड पर्सन, ही, सी, दे, देम। ये सब आपके क्या होते हैं? थर्ड पर्सन। और लिखोगे तो हेज। अब आप इसी के इधर लिखना, हेज, हम, हर, देयर। ये सब आपके क्या है? थर्ड पर्सन। इतने आप नोट कीजिए। ये नोट हो चुके होंगे। अब इनके एग्जाम्पल समझ रहे अच्छे से। तो ये आप लिखना जरूर। इस टाइप से आपने ना तो अभी तक ऐसे पढ़ा होगा ये टॉपिक, आपको वन बाई वन करके सब समझा दे रहे। पांच जो चैन सीखना है बस, नरेशन अपने हाथ में है। तो समझ गए होंगे। इसमें एग्जाम्पल क्या है आप नोट करेंगे हमारे साथ। पहले इन्हें चेंज करने का एक ट्रिक सीख लेते हैं। ट्रिक क्या है? एस ओ एन। एस ओ एन का मतलब है, अभी समझा रहे। एस का मतलब है सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और ये नो चेंज। ये क्यों लिखा अभी देखो। फर्स्ट पर्सन आप चेंज करोगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन चेंज करोगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग,
और जो थर्ड पर्सन है वे चेंज नहीं होंगे। ये इसकी ट्रिक है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज। ये आप चेंज नहीं करोगे। पर्सन समझ में आ गए कैसे चेंज करना? आप समझते हैं इनके एग्जाम्पल। पहले स्पीकर को समझ लेते हैं, ट्रैक समझ में आ गई होगी। अब आप हेडिंग डालोगे कि स्पीकर को आप कैसे चेंज करोगे। हाउ टू चेंज पर्सन समझ में आ गया, तो यहीं आप डालोगे स्पीकर। क्या हेडिंग डालोगे? हाउ टू चेंज पर्सन समझ में आ गया। पर्सन किसी टाइप से थे, स्पीकर, लिसनर, नॉन एक्टिव। पहले स्पीकर को समझ लेते हैं। स्पीकर आई वी जो आपके स्पीकर थे। स्पीकर कैसे चेंज करोगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ चाहो तो डेफिनेशन भी लिख सकते हो। कैसे? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। स्पीकर कैसे चेंज करते हैं? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप स्पीकर को चेंज करोगे, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट और लिखना चाहो तो ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ऑफ सपोर्टिंग वर्ब। आप इसके टाइप से स्पीकर को चेंज करो, किसके? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो रिपोर्टिंग वर्ब में होगा, सब्जेक्ट किस में होगा? रिपोर्टिंग वर्ब में। तो मैंने वो भी आप लिख दी। एग्जाम्पल समझिए। फर्स्ट आपका एग्जाम्पल है, he said to her, he said to her, comma inverted comma, I will do this work। अभी इन्हें इनकी प्रैक्टिस भी अच्छे से कराऊंगा। तो पहले समझ लेते हैं आई को, फिर बी को कैसे चेंज करेंगे। आपको पता है कि सब्जेक्ट इसमें चेंज ये होता नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब होती है। ये चेंज सेड को किस में बदल देते हैं? टोल्ड में। हर का हर ही रहेगा। यहाँ ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के आप एक कंजक्शन लगाओगे। कंजक्शन क्या है? दैट। दैट क्या है आपका? कंजक्शन। आई को किस में हमें सीखना है? स्पीकर को। अभी ये देखो नहीं, ये सब अभी आपको वन बाई वन करके समझाऊंगा। तो ये स्पीकर को सीखना है। तो आई को किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के। और सब्जेक्ट इसका क्या है? ही। तो ई के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आएगा? थर्ड पर्सन के लिए ई आएगा। यहाँ आई गलत होगा, यहाँ सी गलत होगा। तो आप क्या लगाओगे? ये एरर्स होते हैं इस टाइप से। यहाँ क्या होगा? ही। विल का यानी पास्ट में कहा, सब अभी प्रेजेंट है। तो बात कही गई पास्ट की, तो आप अपने शब्दों में बताओगे। तो क्या होगा यहाँ? वुड। डू का क्या होगा? डू। और दिस का दैट, यानी वह काम। तो इतने समझ में आ गए। अभी ये कैसे करेंगे चेंज, ये सब आपको वन बाई वन करके हम आपको समझा रहे। पहले क्या सीखना है? स्पीकर। पहले स्पीकर सीख लेते हैं। ये समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल। दूसरा लिख रहे हैं। दूसरा आप नोट करोगे। दूसरा क्या है? रोहिणी said to her, रोहिणी said to her, comma inverted comma, we, रोहिणी said to her। देखो समझ लेते हैं आई का है। यहाँ आई लिखो, आई कैन गो देयर। अब देखो आई का कैसे एक और तरीके से चेंज होगा। आई का सी कैसे? तो ये तो चेंज होगा नहीं। रोहिणी सेड टू किस में बदल दोगे आप? टोल्ड में।
हर का हर ही रहेगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के क्या लगाओगे आप, दैट। और आई को किसके अकॉर्डिंग बदलोगे, रोहिणी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ ही लिखोगे, गलत होगा, ही है, गलत होगा, क्योंकि अब आपको देखना है इसमें मेल है कि फीमेल है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ क्या लगाओगे, सी। कैन का क्या हो जाएगा, गुड गो देयर, क्या हो जाएगा, कैन गुड गो देयर। समझ में आ गया इतनी बात। अब एक इसका, एक वी का एग्जाम्पल देख रहे थे। अब एक वी का एग्जाम्पल समझ रहे हैं, वी का क्या होगा, देखो हमारे साथ कितना, दो हो गए। नंबर तीसरा जो वी का एक आई के दो समझा दिया, अब वी के दो समझ लेते हैं। वी के दो क्या है, माई फादर, चाहो तो माई अंकल भी लिख सकते हैं, माई अंकल, माई अंकल सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा, वी हैव बीन, वी हैव बीन, वी हैव बीन इन द आर्मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा। पहले ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, इसे आप कन्वर्ट किस में करोगे, इनडायरेक्ट में। किस में करोगे, इनडायरेक्ट। समझ ले रहे हो, पहले हिंदी समझ लो। मेरे अंकल यानी मेरे चाचा ने कहा कि, किससे कहा, मुझसे, कि हम आर्मी में चुके हैं, रह चुके हैं। अब हम अपने शब्दों में कहेंगे इसी बात को, ये क्या हो गया, ये डायरेक्ट है। अब हम अपने शब्दों में कहेंगे, क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट। तो इसमें माई अंकल यही रहेगा। अब वी का दे कैसे होता है, ये समझ लें। सेड टू किसे बदल देंगे, टोल्ड में। और मी का क्या रहेगा, मी। कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के आप क्या लगाओगे, कंजक्शन एक, दैट। और वी का क्या हो जाएगा, अब अंकल के अकॉर्डिंग, समझ रहे हैं? तो यहाँ दे, वी का क्या हो जाएगा, दे। क्योंकि अब हम इंक्लूड नहीं है, बस अंकल हैं और उनके दोस्त यानी और लोग, बस। तो वी का क्या हो गया, दे। अब हैव बीन का क्या हो जाएगा, वी का क्या होगा, दे। हैव बीन का क्या हो जाएगा, हैड बीन इन द, समझ में आ गया। तो ये आया हो, आपको समझ में आ गया होगा। तो माई अंकल का देखो, सेड टू को किसमें बदल देंगे, टोल्ड में। मी का मी रहेगा, बस कॉमा, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगाएंगे, दैट। बी को किस में बदल देंगे, दे में। अब देखते हैं वी को वी में ही कैसे रखेंगे, ये समझते हैं। ये नोट का हो गया होगा। अब इसमें समझते हैं एक और एग्जांपल कि वी का वी कैसे रहता है। तो ये थर्ड फोर्थ समझो। माई अंकल सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वी शुड, वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। अब देखते हैं, तो इसमें माई अंकल यानी वी यानी हम तो हैं, माई अंकल, अंकल तो हैं, प्लस इसमें दूसरे भी हैं, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए यानी वो तो है, और दूसरे हैं। तो अब उसमें इंक्लूड नहीं थे, तो इसमें हम भी इंक्लूड है, यानी
तो मी यानी हम भी इसमें क्या है, इंक्लूड है। तो इसी वजह से जो इसका क्या हो जाएगा, जब ये तो बदलेगा नहीं, ये नहीं बदलेगा, तो इसी वजह से यहाँ वी का क्या होगा, वी रहेगा। तो वी का क्या होगा, वी रहेगा। ये बात समझ में आ गई। अब आप यहाँ अगर दे लगा रहे हैं तो वो गलत होगा। वी का क्या रहेगा, वी। दे अगर आप लगा रहे हैं तो दे क्या होगा, गलत होगा। अब यहाँ वी का वी क्यों रहा, आप चाहो तो नोट में रख सकते हो, नोट में आप लिख सकते हो, वी का सभी, क्या लिखोगे आप, वी का सभी पर लागू हो तब वी का वी रहेगा, वी का वी रहेगा। ये आप नोट में लिख लेना। तो वी को सभी पर लागू करेंगे तब वी का क्या रहेगा, वी। तो आई होप ये टॉपिक आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाऊंगा लिसनर कैसे चेंज करते हैं। आज मैंने आपको स्पीकर समझाया, तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या मैंने समझाया। नरेशन क्या है, ये मैंने बताया। नरेशन शब्द नरेट से बना, जिसका मतलब होता है कि अपनी बात को और दूसरे की बातों को अपने शब्दों में कहना, नरेशन कहलाता है। फिर उसके बाद मैंने हाउ टू चेंज, उसमें ये बताया कि कितने आपको चेंज सीखने हैं। फाइव टाइप से बस चेंज सीखना है, पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। जो पर्सन थे, पर्सन अच्छे से बता चुका हूँ। और पर्सन में पहला आपका जो पर्सन था वो क्या था, स्पीकर। स्पीकर बता दिया। कल लिसनर, नॉन एक्टिव, और अपना ये टॉपिक कल फिनिश हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए।